ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज की एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में टोटल 26 क्वेश्चंस हैं। तो हमने इस एक्सरसाइज को टोटल 3 वीडियोस में कवर करना है। पहली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सोल्व कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा सेकंड वीडियो हमने बनाई जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 18 तक हमने सोल्व कर लिए थे। अब ये लास्ट वीडियो है एक्सरसाइज 5.1 की, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 26 जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन सभी को इस वीडियो में सोल्व कर लेंगे। तीनों की तीनों वीडियो जो भी एक्सरसाइज 5.1 की है, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना है। इस वीडियो में शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड पार्ट नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 19 से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जो भी क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक हैं उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है हमें नंबर लाइन पर। जो भी इनइक्वालिटी हमें दी गई होगी तो इनइक्वालिटी को सबसे पहले हमें सोल्व करना होगा, ब्रैकेट हटाना होगा। 3 को 1 से, उसके बाद 3 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 3 एक्स हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन लगाने के बाद 2 को x से और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x। उसके बाद 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब क्या करना होगा भाई, x वाली जो वैल्यूज हैं उनको एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे। इस तरफ माइनस का 3x है, दूसरी तरफ से 2x प्लस का है, इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 2x से इनइक्वालिटी का साइन लगा करके 8 हमारा एज इट इज आ जाएगा। 3 यहां पर प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहां पर देखो माइनस 3x माइनस 2x ये हो जाएगा माइनस का 5x लेस देन 8 माइनस 3, ये भी हमारा 5 हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या होगी, इनइक्वालिटी का साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा इस चीज पर ध्यान दो। x के साथ -5 कैसे है, मल्टीप्लाई में -5 को दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। माइनस वाली वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में हो उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ जाए तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो हमने इनइक्वालिटी के साइन को यहां पर चेंज कर दिया। दूसरी तरफ हमारा 5 है, माइनस का 5 यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -5 डिवाइड में 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे तो x ग्रेटर देन -1 आ जाएगा, क्योंकि 5 से 5 को 1 टाइम पर कैंसिल किया जाता है। माइनस वाला साइन यहां पर एज इट इज लगा रहेगा। जो भी हमारा x है वो ग्रेटर देन -1 हमें मिल जाता है। अब इसकी नंबर लाइन पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी होगी भाई, सबसे पहले -1 हम देखो कहां पर है भाई, ये रहा -1। जो इनइक्वालिटी का साइन है उसमें इक्वल का साइन इंक्लूड नहीं है, तो -1 पर मैं इस तरह से ओपन डॉट बनाऊंगा। उसके बाद जो x है वो ग्रेटर देन -1 है, -1 से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी -1 है मेरी लाइन, बड़ी वैल्यूज किस तरफ होती हैं, इस राइट हैंड साइड की तरफ होती हैं। तो यहां पर -1 से मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो शो करेगी सॉल्यूशन सेट ऑफ x को, यानी कि x की वैल्यूज को। जो भी x है हमारा वो -1 से बड़ा होगा। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 19 की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 20 को करेंगे, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व करने में हमारा x अपॉन में 2 एज इट इज रहेगा, इनइक्वालिटी का साइन भी लगा लेंगे। इसके बाद जो भी हमारा ये ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा और फ्रैक्शंस अलग अलग करने पड़ेंगे। 5x अपॉन में 3 यहां पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद माइनस का 2 लिखेंगे और उसके डिनोमिनेटर में भी यहां पर 3 आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला ब्रैकेट है इसको ओपन करते टाइम आपने ध्यान रखना है इस माइनस साइन का। माइनस साइन अगर ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है तो वो अंदर वाले सभी साइन को चेंज कर देगा। 7x प्लस का है, 7x माइनस का हो जाएगा और अपॉन में 5 आ जाएगा। 3 माइनस का है तो प्लस का 3 हो जाएगा और अपॉन में 5 आ जाएगा। साइन क्यों चेंज हो गई, क्योंकि बाहर की तरफ माइनस लगा हुआ है। इसके बाद क्या करना होगा, जो भी हमारे x वाले पद हैं, x वाले टर्म्स हैं, उनको एक तरफ इकट्ठा करेंगे। तो यहां पर हमारा x अपॉन में 2 एज इट इज रहेगा। 5x अपॉन में 3 प्लस का है, इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 5x अपॉन में 3। इसी तरह से यहां पर -7x अपॉन 5 है, तो यहां पर आकर हो जाएगा प्लस में 7x अपॉन में 5। इसके अलावा बचता क्या है भाई, देखो -2/3 हमारा बचता है। इनइक्वालिटी का साइन लगाना होगा हमें, इक्वल्स का नहीं लगाना है। तो इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहेगा, माइनस में 2/3 आ जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा करके 3/5 भी एज इट इज। जो भी हमारे x के अलावा जो भी हमारे यहाँ पर टर्म्स थी वो हमने लिख दी हैं। अब क्या करना होगा,
2, 3 और 5 है, इन तीनों का हमें एलसीएम लेना होगा। तीनों का एलसीएम 30 आपको मिल जाएगा। अब आप इनको सोल्व करके ऊपर की वैल्यू पता लगाओ। देखो 2 को कट करो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 को इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 15x। इसके बाद माइनस का साइन लगा लो। 3 को यहाँ पर कट करो, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 5x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा मेरा 10 5 जा 50 x है। उसके बाद प्लस का साइन लगा लो। अब जो 7x के नीचे 5 है इसको कट कर दो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 जा 42 x से। ये हमारी ऊपर वाली वैल्यूज आएंगी। इनइक्वलिटी का साइन लगाने के बाद यहां पर भी हमें एलसीएम लेना होगा। 3 5 जा हो जाएगा हमारा 15। ऊपर वाली वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे कैसे, यहां पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 5 2 जा ये हो जाएगा हमारा माइनस में 10 है। उसके बाद यहां पर 3 3 जा ये हो जाएगा हमारा 9 है। नेक्स्ट वाले स्टेप में 15x प्लस में 42x है, ये हो जाएगा हमारा 57x है। उसके बाद माइनस का 50x जो हमारा है ये वाली टर्म हम एज इट इज यहां पर लिख लेंगे। देन हमारा डिनोमिनेटर में 30 भी आ जाएगा। जो इनइक्वलिटी का साइन है वो लगाने के बाद अब यहां पर देखो 9 हमारे पास है प्लस का और 10 हमारे पास है माइनस का, यानी कि हम क्या करेंगे 9 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 मुझे मिल जाएगा और डिनोमिनेटर का 15 एज इट इज है। आगे की कैलकुलेशन के लिए आ जाएंगे हम यहां पर। हमें क्या करना होगा 57x में से 50x को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा 7x, डिनोमिनेटर में 30 एज इट इज। उसके बाद इनइक्वलिटी का साइन लगा देंगे एंड -1 अपॉन में 15 हमारा आ जाएगा। अब यहां पर आपने ध्यान देना है कि भाई डिनोमिनेटर में 15 है 30 है, कैंसिल कर सकते हैं। यहां पर हमारा कैसे कैंसिल हो जाएगा, ये 15 1 जा 15 2 जा 30 हो जाता है। अब यहां पर हमारा जो x है वो तो एज इट इज रहेगा। इनइक्वलिटी का साइन लगा देंगे, -1 हमारा आ जाएगा। हमारे पास यहां पर एक फ्रैक्शन है 7 अपॉन में 2 है, दूसरी तरफ फ्रैक्शन को शिफ्ट करेंगे तो वो पलट जाएगा 2 अपॉन में 7 हो जाएगा। बहुत सिंपल है ना, 7 अपॉन में 2 था, दूसरी तरफ 2 अपॉन में 7 हो गया। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 को यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -2 हो जाएगा और अपॉन में 7 हमारा आ जाएगा। ये हमारी x की वैल्यू आती है। अब जो भी हमारा -2 अपॉन में 7 है, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमें 0.28 मिलेगा। अगर माइनस का साइन इसके आगे लगा हुआ है तो माइनस भी हमें यहां पर लगाना होगा, यानी कि -0.28 वैल्यू आती है अगर हम इसको फ्रैक्शन की बजाय डेसिमल में लेकर जाते हैं। तो ये तो हमारी वैल्यू आ जाती है 0.28 -0.28। अब इसको ग्राफ पर कैसे शो करना होगा, नंबर लाइन पर कैसे शो करना होगा, तो उसके लिए आ जाओ नंबर लाइन पर। देखो भाई -0.28 कहां पर आएगा, जो भी -1 है और 0 है इसके बीच में कहीं पर आएगा। तो मैं यहां पर एक ओपन डॉट यहां पर लगा देता हूं। अब आप मुझे बताओ कि मुझे ओपन डॉट लगाना होगा या क्लोज डॉट लगाना होगा। इक्वल्स साइड इनइक्वलिटी में इंक्लूड है तो मुझे क्लोज डॉट लगाना होगा, इसको पूरी तरह से फिल करना होगा। जो भी हमारी x की वैल्यू है ये क्या हो गया हमारा, यहां पर हमारा पॉइंट है -2 अपॉन में 7। ठीक है, आप इस तरह से लिख भी सकते हो -2 अपॉन में 7। अब क्या करना होगा, इस वाले पॉइंट से x हमारा बड़ा है और इससे ज्यादा है तो बड़ी वाली वैल्यूज किस तरफ होती हैं, राइट हैंड साइड में। तो इस वाले पॉइंट से मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। येलो कलर की जो लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ की है वो शो करती है इस इन इक्वलिटी में x की वैल्यू को। जो भी x की वैल्यू है -2 अपॉन 7 से ज्यादा होगी। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है तो क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है। इसमें एक स्टेटमेंट दी गई है, भाई रवि obtained 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज एट लीस्ट 60
मार्क्स से। रवि ने 2 यूनिट टेस्ट दिए, फर्स्ट में 70 एंड सेकंड में 75 उसके मार्क्स आते हैं। उसको अपनी जो एवरेज है वो 60 मार्क्स रखनी है, तो थर्ड टेस्ट में उसको एट लीस्ट यानी कि कम से कम कितने नंबर लाने पड़ेंगे ताकि उसकी एवरेज जो है वो 60 मार्क्स रहे। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो यहां पर लेट करेंगे, लेट एक्स मार्क्स ऑब्टेन इन थर्ड टेस्ट। मान लेते हैं थर्ड टेस्ट में उसने एक्स मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अब बात करेंगे यहां पर ए फॉर एवरेज की। भाई एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? जो भी हमारे तीनों टेस्ट के मार्क्स हैं, पहले टेस्ट में आए 70, दूसरे में आते हैं 75 है, और तीसरे में आए थे उसके एक्स से, तीनों को ऐड किया, 3 सब्जेक्ट हैं तो इसको 3 से ही हम डिवाइड कर देंगे। अब हमें एवरेज क्या चाहिए? एवरेज 60, ठीक है, एटलीस्ट उसकी जो भी एवरेज है वो 60 होनी चाहिए। तो 60 या फिर 60 के इक्वल उसकी एवरेज होनी चाहिए। इस तरह से हम कर देंगे। हमने क्या किया, एवरेज जो है, ये जो एवरेज है वो 60 के इक्वल हो या फिर ज्यादा हो, ठीक है, लीस्ट यानी कि उससे ज्यादा चल जाएगी लेकिन 60 होनी ही चाहिए। अब यहां पर कैलकुलेशन करेंगे, 70 प्लस में 75 करेंगे, ये हो जाएगा 145, और प्लस में x हमारा एज इट इज, इनइक्वलिटी का साइन एज इट इज लगा लेंगे। 3 यहां पर डिवाइड में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 60 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मिल जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x एज इट इज, इनइक्वलिटी का साइन लगा लेते हैं, 180 आ जाएगा। जो भी हमारा 145 प्लस का है दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, माइनस में 145 हो जाएगा। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 में से 145 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 35, यानी कि रवि को थर्ड टेस्ट में कम से कम 35 या 35 से ज्यादा नंबर लेकर आने होंगे ताकि उसकी एवरेज 60 मार्क्स की रहे। तो एक लाइन में यहां पर हम लिख देंगे, रवि शुड ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 35 मार्क्स टू हैव एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स। अगर उसको 60 मार्क्स की एवरेज चाहिए तो उसको 35 मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे थर्ड यूनिट टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 21 का यही था सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है। इसमें है टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। भाई 5 एग्जाम में अगर 90 मार्क्स की एवरेज होती है तो ग्रेड ए मिलता है। अब एक लड़की है सुनीता जो पहले 4 एग्जाम्स में 87, 92, 94 एंड 95 स्कोर करती है। तो जो 5th एग्जाम सुनीता को देना है उसमें ग्रेड ए लाने के लिए उसे कितना स्कोर करना पड़ेगा मिनिमम, वो हमें बताना है। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट एक्स मार्क्स ऑब्टेन इन 5th एग्जाम। 5th एग्जाम में वो एक्स मार्क्स ऑब्टेन करती है तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? जो भी उसने 4 सब्जेक्ट में स्कोर किया है उसको ऐड करते हैं। सबसे पहले तो 87 प्लस में 92, उसके बाद प्लस में 94 हो जाएगा, देन हमारा आ जाएगा प्लस में 95, और हमने लेट किया है कि 5th वाले में वो एक्स मार्क्स ऑब्टेन करती है तो यहां पर 5th वाला भी हम लिख देंगे। एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? एवरेज फाइंड करने के लिए जितने सब्जेक्ट हैं उतना ही नंबर लिखा जाएगा, 5 सब्जेक्ट हैं। इसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यहां पर लगाया जाएगा। अब ये जो एवरेज है वो कितनी होनी चाहिए? या तो 90 के इक्वल होनी चाहिए या 90 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी उसको ग्रेड ए मिलेगा। तो यहां पर हमने 90 लिख दिया है। अब जस्ट हमें कैलकुलेशन करनी है। 87, 92, 94, 95 इन सभी को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 368 प्लस में x हमारा एज इट इज आ जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा लेंगे। 5 डिवाइड में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो 9 में हो जाएगा, 90 में हो जाएगा मल्टीप्लाई। 90 में मल्टीप्लाई होने पर 450 हमें मिल जाएगा। अब x की वैल्यू क्या होगी भाई? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 हमारा एज इट इज रहेगा। यहां पर हमारे पास 368 प्लस का है, दूसरी तरफ हो जाएगा माइनस का 368। x ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 450 में से 368 को सब्ट्रैक्ट करने पर यह हो जाएगा हमारा 82। यानी कि जो भी सुनीता के 5th जो एग्जाम होना है उसमें मिनिमम 82 या फिर 82 से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो उसे इजीली ग्रेड ए मिल जाएगा। एक लाइन में यहां पर भी लिख देना है, सुनीता मस्ट ऑब्टेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 82 इन 5th एग्जाम। उसको 5th एग्जाम में 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे, उसको ए ग्रेड मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ये हो जाता है आंसर। 23 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 23 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11 है। दो कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दोनों के दोनों 10 से छोटे हैं, अगर उनका सम कर देते हैं तो वो 11 से ज्यादा हो जाता है। बहुत सिंपल वे में इसको सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहां पर करेंगे लेट x एंड x+2 आर इंटीजर्स है। भाई जो भी ओड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे ना, अगर एक हमारा x है तो दूसरा हमारा x+2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात ये हो जाती है। अब कहता ये है कि भाई दोनों के दोनों जो है ना वो 10 से छोटे हैं। x वाला तो 10 से छोटा होगा ही होगा, जो x से बड़ा है 2 ऐड करने पर ये भी 10 से छोटा होगा। तो मैं क्या करता हूं भाई, x+2 यहां पर लिख लेता हूं, ये छोटा हो जाएगा, लेस देन 10 हो जाएगा। ये कंडीशन में कहा गया है कि भाई दोनों छोटे होते हैं। x तो छोटा होगा ही, उससे बड़ा वाला जो है ना उसको हम 10 से छोटा यहां पर कंपेयर कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो x यहां पर कितना हो जाएगा, x लेस देन 10, जो भी यहां पर मेरा 2 है दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यहां पर मुझे क्या मिल जाता है, x लेस देन 8। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन से मुझे मिल जाता है कि भाई जो भी x है ना, जो भी मेरा यहां पर ओड पॉजिटिव इंटीजर है वो 8 से छोटा होगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन कहता है सम इज मोर देन 11। अगर हम दोनों का सम कर देते हैं, यानी कि x प्लस में x+2 इन दोनों को ऐड कर देते हैं। चलो कर लेता हूं, मैं x करता हूं, उसके बाद इसमें ऐड कर देता हूं x प्लस में 2, तो ये 11 से ज्यादा हो जाते हैं, मोर देन 11 हो जाते हैं। तो मोर देन यानी कि ग्रेटर देन 11 यहां पर आ जाएगा हमारा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, x प्लस में x करेंगे तो हो जाएगा मेरा 2x ग्रेटर देन 11, और जो भी मेरा यहां पर 2 है दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 2। x यहां पर हमारा आ जाएगा ग्रेटर देन 11 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और जो भी मल्टीप्लाई में 2 है दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर ये हो जाएगा डिवाइड में, 2 से 9 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4.5, यानी कि x ग्रेटर देन 4.5। जो भी x है ना मेरा वो 8 से छोटा है और 4.5 से बड़ा है। ऐसे कौन कौन से ओड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तो यहां पर उनके बारे में लिखेंगे। जो भी मेरा x है उसके लिए वैल्यूज क्या होंगी। देखो भाई x जो है ना वो 4.5 से बड़ा होगा, तो इस तरह 4.5 में लिख लेता हूं, x ग्रेटर देन 4.5 एंड लेस देन 8 हो जाएगा। ये कंडीशन हमें मिलती है फर्स्ट, और हमारी जो भी ये सेकंड इक्वेशन है इनसे x की वैल्यू क्या होगी हमारी, 4.5 से ज्यादा होगी और 8 से कम होगी। ये कंक्लूजन मिलता है। अब ऐसे कौन कौन से ओड नंबर्स हैं जो x की वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं, वो नंबर्स यहां पर मैं लिख देता हूं, सॉरी n नहीं लिखूंगा, नंबर्स लिखता हूं। 4.5 से बड़ा ओड नंबर कौन सा होता है भाई, 5 होता है। उसके बाद 6 है जो कि इवन नंबर होता है, तो 5 के बाद 7 लिखेंगे। ऐसे दो 4.5 और 8 के बीच में सिर्फ हमारे ये दो ही नंबर्स हैं जो ओड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे 5 और 7 होंगे। बात करेंगे यहां पर हम किसकी, पेयर्स की। हमें ऑल पेयर्स बताने हैं, तो यहां पर हम बात करते हैं पेयर्स की। कौन कौन से हमारे पेयर बनेंगे, अगर मेरा पहला नंबर x में ले लेता हूं, x में 5 को ले लेता हूं। ठीक है, पहला नंबर मेरा 5 ले लिया तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस में 2, यानी कि इसी 5 में 2 ऐड करके यहां पर लिख देना है। 5 + 2 ये हो जाता है 7 है। इससे अगले पेयर की मैं बात करता हूं तो x अब की बार मैं 7 को ले लेता हूं। ठीक है, x मैंने 7 को लिया है तो यहां पर आ जाएगा मेरा 7, और इसके बाद जो पेयर में नेक्स्ट नंबर है वो कैसे लिखना है, x प्लस 2 कर देना है मुझे। 7 + 2 कर दूंगा तो ये हो जाएगा यहां पर 9। जो भी रिक्वायर्ड पेयर्स थे हमारे क्वेश्चन नंबर 23 में वो यहां पर हमने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ये हो जाता है आंसर। 24 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। हमारे यहां पर दो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कंसेक्यूटिव यानी कि कंटिन्यू हैं, दोनों के दोनों 5 से बड़े यानी कि लार्ज हैं। अगर सम करते हैं दोनों का तो वो लेस देन 23
हो जाता है। दोनों नंबर्स हमें फाइंड करके उसके बाद जो भी पॉसिबल पेयर्स बनेंगे वो बताने हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यहां पर लिखेंगे लेट x एंड x प्लस टू आर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। जो भी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे कंसेक्यूटिव, उसमें एक x हो जाएगा, उससे नेक्स्ट वाला x प्लस में 2 हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात ये हो जाती है। इसके बाद एक कंडीशन क्या है कि भाई दोनों नंबर जो है ना वो लार्जर देन 5 हैं, यानी कि पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, x ग्रेटर देन 5। ये तो हो जाता है मेरी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में कहता है सम इज लेस देन 20। अगर मैं दोनों का सम कर देता हूं, x प्लस में x प्लस 2 कर देता हूं, दोनों को ऐड कर देता हूं, x प्लस में x प्लस 2 कर देता हूं, तो वे लेस देन 23 हैं। तो यहां पर लेस देन एंड 23 लिख लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे, x प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2x। उसके बाद लेस देन 23 हमारा एज इट इज, 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा x है लेस देन 23 माइनस 2, ये हो जाएगा 21। 2 यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, डिवाइड में 2 से 21 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 10 पॉइंट में 5। ये हो जाएगा x लेस देन 10.5 है। जो भी हमारा x है उसके लिए दो कंडीशन हमें मिल जाती हैं। उन दो कंडीशन से हम एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं भाई, पहली और दूसरी इक्वेशन से। x जो है वो 5 से बड़ा है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 5, यहां पर मैं लिख लेता हूं x ग्रेटर देन 5 हो जाता है। उसके बाद x लेस देन 10.5 हो जाता है, x लेस देन 10.5 हो जाता है। अब आप मुझे ये बताओ कि कितने इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यहां पर मैं लिखता हूं इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसमें ये x हमारी कंडीशन को फुलफिल करेगा। x 5 से बड़ा है और 10.5 से छोटा है। इवन नंबर्स हमें देखने हैं, तो 5 से बड़ा भाई होता है 6, उसके बाद होता है 8, उसके बाद होता है 10 है। ये सारी की सारी वैल्यू हमारी 6, 8 और 10 है, ये से x को सेटिस्फाई कर रही हैं। 5 से बड़े हैं और 10.5 से ये तीनों नंबर से छोटे होते हैं और तीनों के तीनों हमारे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब बात करेंगे हम पेयर्स की, तो उसके लिए लिखेंगे पेयर्स। पेयर्स कौन कौन से बनेंगे हमारे भाई, सबसे पहले तो मैं x की जगह पर, जो भी x है उसकी जगह पर ले लेता हूं 6। अगर x मेरा 6 हो जाएगा तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा, मतलब जो भी यहां पर मैं लिखूंगा ना उसमें 2 ऐड करके इसी के साथ में मुझे लिख देना है। 6 प्लस 2 हो जाता है 8। इसके बाद नेक्स्ट पेयर में मैं x की जगह पर 8 को ले लूंगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा 8 में 2 ऐड करके यहां पर लिख दूंगा 10। बिल्कुल इसी तरह से एक पेयर और बन सकता है, क्योंकि यहां पर हमारे पास एक और नंबर भी है। तो यहां पर सबसे पहले हम अपना नंबर लिख देंगे 10, उसके बाद 10 में ही मुझे 2 प्लस कर देना है। x की जगह पर मैंने 10 लिया है, तो x प्लस में 2 यानी कि 10 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये पॉसिबल पेयर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। 25 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 25 आया है, इसमें है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। क्वेश्चन नंबर 25 में एक ट्राइंगल है भाई। ट्राइंगल की 3 साइड है, एक शॉर्टेस्ट साइड है, एक लॉन्गेस्ट साइड है और एक थर्ड साइड है। इन तीनों के बारे में सबसे पहले तो यहां पर हमें लेट करना होगा। लिख लेते हैं लेट शॉर्टेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड एंड थर्ड साइड, ये तीनों साइड की बात कर लेते हैं। जो भी शॉर्टेस्ट साइड है उसको मान लेते हैं वो हमारी x हो जाएगी। इसके बाद क्या कहा गया है कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट है। जो भी शॉर्टेस्ट साइड है उसकी 3 टाइम्स हो जाती है लॉन्गेस्ट साइड, तो इसका 3 टाइम्स कर देंगे 3x हो जाएगा, ठीक है। x का 3 गुना करने पर 3x हो गया। इसके बाद जो थर्ड साइड है उसके बारे में कहा गया है थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। जो भी लॉन्गेस्ट साइड है उससे 2 सेंटीमीटर छोटी है थर्ड साइड। तो जो भी हमारी लॉन्गेस्ट साइड है वो है 3x, इससे 2 सेंटीमीटर छोटा कैसे होगा, 2 सेंटीमीटर को यहां पर घटा देना है, माइनस कर देना है। तीनों साइड हमें पता चल जाती हैं। अब कहता है कि जो ट्राइंगल का पेरीमीटर है वो एट लीस्ट कम से कम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। 61 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन 61 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर में क्या करना होता है, तीनों साइड्स को हमें
ऐड करना होता है। तो पहली साइड हमारी x है, उसके बाद दूसरी साइड हमारी 3x है एंड उसके बाद थर्ड साइड हमारी यहां पर हो जाएगी 3x माइनस में 2। अब कहता क्या है 61, एट लीस्ट 61 है, तो हम ग्रेटर देन और इक्वल टू यहां पर रखेंगे 61। पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, तीनों साइड्स को ऐड करके। तो इसके यहां पर आ जाएगा हमारा जो भी पेरीमीटर गिवन दिया गया है, ये पेरीमीटर जो भी यहां पर है इससे बड़ी वैल्यू हमारी इस तरफ आनी चाहिए या फिर 61 के इक्वल होना चाहिए। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। x 3x और 3x ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन एज इट इज है। -2 है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, दूसरी तरफ 61 है, -2 इधर आके हो जाएगा प्लस का 2। अब जो भी हमारा x है ग्रेटर देन आ जाएगा यहां पर 61 प्लस में 2, ये हो जाएगा 63। 7 यहां पर हमारा आ जाएगा डिवाइड में और काट देगा इस 63 को कितने पर, 9 टाइम्स पर, यानी कि x जो है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 होना चाहिए। x हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट साइड हमारी है। जो शॉर्टेस्ट साइड है वो या तो 9 हो या फिर 9 से ज्यादा हो तो ही 61 सेंटीमीटर का पेरीमीटर हो सकता है ट्राइएंगल का। तो एक लाइन में यहां पर हमें लिख देना है फाइनल आंसर। हेंस द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर। मिनिमम 9 होनी चाहिए, 9 से ज्यादा होगी तो चलेगा। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज का लास्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 करना है। तो उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है। इसमें एक व्यक्ति है, डायरेक्ट समझा देता हूं। इसमें एक व्यक्ति है जिसके पास 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है। इसको 3 अलग अलग लेंथ में उसको कट करना है। एक होगी शॉर्टेस्ट लेंथ, दूसरी सेकंड लेंथ और तीसरी हो जाएगी थर्ड लेंथ है। अब जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है, उसके लिए कंडीशन दी होगी, तो हम उसको पहले एक्स से लेट कर लेते हैं। इसके बाद जो सेकंड लेंथ है उससे रिलेटेड हमें पॉइंट दिया है, सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। जो भी शॉर्टेस्ट लेंथ है, सेकंड लेंथ क्या है, 3 सेंटीमीटर बड़ी है। अगर शॉर्टेस्ट लेंथ हमारी x है तो इसका 3 सेंटीमीटर बड़ा क्या हो जाएगा, 3 इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद जो थर्ड लेंथ है उससे रिलेटेड दिया है, थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट है। जो भी शॉर्टेस्ट है उसका 3 गुनी है हमारी, सॉरी 2 गुनी, ट्वाइस यानी कि 2 गुनी है हमारी थर्ड लेंथ, तो ये हो जाएगा हमारा 2x है। अब एक सिंपल सी चीज यहां पर हमें क्या करनी है, फाइंड क्या करना है, ये समझो। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड है। हमें पॉसिबल लेंथ फाइंड करनी है कि जो भी थर्ड पीस है वो 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए सेकंड से। तो 2 कंडीशन के लिए हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्या होगी, हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। भाई मैं ऐड कर लेता हूं x, उसके बाद प्लस में x प्लस में 3 आ जाएगा, फिर प्लस में 2x आ जाएगा। ये लेस देन और इक्वल टू किसके हो जाएगा, अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो 91 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा ना यहां पर, तो 91 आ जाएगा। यहां पर हम ऐड कर लेंगे x प्लस में 2x, ये होगा हमारा 4x लेस देन 90, लेस देन और इक्वल टू 91। जो भी हमारे पास 3 प्लस का है दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर माइनस का 3 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 91 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 88 आ जाएगा। 4 यहां पर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर डिवाइड में आकर 88 को कैंसिल कर देगा 22 टाइम्स पर। x की वैल्यू क्या हो जाती है, x लेस देन और इक्वल टू 22, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है। अब दूसरी इक्वेशन में क्या कहता है कि जो भी हमारा थर्ड पीस है वो थर्ड पीस 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए सेकंड वाले से। तो सेकंड वाला कितना है हमारा भाई, यहां पर सेकंड वाले से, सॉरी थर्ड वाला हमारा कितना है, थर्ड वाला आप देख सकते हो यहां पर हमारा 2x है। तो मैं लिख लेता हूं 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा लेता हूं। जो भी मेरा ये सेकंड वाला, सॉरी थर्ड वाला है, थर्ड वाला पीस क्या है, सेकंड वाले से 5 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए। तो भाई इस तरफ से सेकंड वाला लिख लेता हूं, सेकंड वाला हो जाएगा मेरा x प्लस में 3, और इसमें कितना ज्यादा होना चाहिए मेरा, 5 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा 5 है, x की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा मेरा x प्लस में आ जाएगा, यहां पर देखो एक गलती हमने कर दी है, 5 यहां पर हमने डायरेक्ट लिख दिया, प्लस का 5 हमारे पास आएगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर क्या होगा, प्लस में 5 करना, तो यहां पर आ जाएगा मेरा 3 प्लस में 5 करने पर
8 है। अब x की जो भी वैल्यूज हैं उनको एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरफ हमारे पास 2x आ जाएगा, दूसरी तरफ से x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है। 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x ग्रेटर देन 8 है। दो कंडीशन हमें मिल जाती हैं, ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। यहां से कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से जो भी हमारा x है वो 22 से छोटा है और 20, ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं x लेस देन और इक्वल टू 22 होता है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होता है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ये हमें कंक्लूजन मिल जाता है। तो जो भी शॉर्टेस्ट साइड होगी उसकी पॉसिबल लेंथ क्या क्या हो सकती हैं भाई, उसकी पॉसिबल लेंथ 8 से लेके 22 सेंटीमीटर तक हो सकती हैं। एक लाइन में हमें यहां पर लिख देना है, hence the possible length of shortest board is greater than or equal to 8 but less than or equal to 22। जो भी बोर्ड की जो भी शॉर्टेस्ट बोर्ड है उसकी पॉसिबल लेंथ है 8 या फिर 8 से ज्यादा और या फिर 22 या 22 से कम हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 26 के साथ है एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 5.1 को हमने 3 पार्ट्स में कवर किया, तीनों पार्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि क्लास 11th की एजुकेशनल वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।